कह रहा 25 डिग्री सेल्सियस पर KCl के n/50 बिलियन वाले सेल का विशिष्ट चालकता, यानी क्या ये हमारा सी का मान दे दिया यहाँ पर, और कह रहा शेष सेल की विशिष्ट चालकता यानी क्या है कप्पा का मान इतना ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है। यदि सेल का प्रतिरोध यानी R का मान कितना हो 400 ओम हो तो सेल स्थिरांक L/A का मान ज्ञात कीजिए। तो कप्पा का मान दिया कितना 0.00275 और R का मान कितना दिया है 400। R का मान कितना दे दिया 400। तो सेल स्थिरांक यानी L/A का मान कितना होगा। तो R बराबर क्या आता है, R बराबर 1/κ × L/A। तो हमारा तो R का मान कितना है 400, 1/κ का मान कितना है 0.00275 इंटू 1/κ हो गया। L/A का मान क्या कर रहा है पूछ रहा है, तो इसका गुणा क्या करेंगे इसमें कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा L/A का मान हो जाएगा कितना 400 गुणे 0.00275। तो यहाँ पर टोटल का मान हमें कितना निकल कर आ जाएगा, टोटल को हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1.1060 सेंटीमीटर इनवर्स, यानी क्या जाएगा L/A का मान क्या जाएगा हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन करा निम्नलिखित सेल का 298 केल्विन पर निर्णय समीकरण लिखिए तथा विद्युत वाहक बल EMF की क्या कीजिए गणना कीजिए। तो कह रहा 298 डिग्री सेल्सियस का क्या विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए निम्नलिखित सेल का। तो हमारा क्या सेल अभिक्रिया यहाँ पर लिखा है, तो क्या सबसे पहले सेल अभिक्रिया लिख देते हैं। Fe क्या हमारा सॉलिड है, उसके बाद Fe क्या होगा Fe डबल प्लस में ये हमारा क्या छूट गया था, तो यहाँ लिख सकते हैं इसकी दिया क्या 0.001 m, फिर दिया 2H प्लस 2H करें, यहाँ दिया H प्लस 1 m अपान H2, ये हमारा क्या गैस के फॉर्म में है, इसका दाब क्या 1 बार, फिर दिया PT, यहाँ पर दिया क्या सॉलिड, और यहाँ E0 Fe डबल प्लस या Fe का मान दिया कितना माइनस बराबर माइनस 0.44 वोल्ट, और E0 क्या है H प्लस अपान H बराबर क्या दिया 0 दिया है। अब यहाँ पर कार्य निर्णय समीकरण इसके लिए क्या करना है लिखना है, तो हम जानते हैं इसका हल देखेंगे, हल सॉल्यूशन इसके लिए हम जानते हैं E0 सेल बराबर, तो इसके लिए क्या होता है E0 सेल बराबर, सबसे पहले E0 सेल निकालेंगे, E0 सेल E0 कैथोड माइनस E0 क्या एनोड, तो हमारा क्या है E0 कैथोड का मान कितना है 0 और E0 एनोड का मान कितना 0 माइनस 0.44, तो हमारा क्या है अधिक वाला कैथोड होता है, कम वाला क्या होता है एनोड होता है, तो हो जाएगा माइनस प्लस यानी 0.44 वोल्ट, क्या जाएगा हमारा E0 सेल का मान क्या जाएगा निकल जाएगा। तो n बराबर क्या है n बराबर क्या है Fe से क्या हो Fe डबल प्लस n का मान कितना हो गया 2, यहाँ पर n का मान 2 और एनोड की सांद्रता दी है कितना, एनोड की सांद्रता 0.001 m और कैथोड की दी है, तो हमारा क्या H प्लस है क्या होगा यहाँ पर Fe पर 2 प्लस है क्या H प्लस 1 है क्या यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा कैथोड की सांद्रता क्या आ जाएगी यहाँ पर कितना 1 m है, तो क्या हो जाएगा 1 m का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे, अब निर्णय समीकरण में इसका मान रखेंगे, निर्णय समीकरण से निर्नष्ट समीकरण, अब निर्णय समीकरण से क्या जाएगा E सेल बराबर होता है क्या E0 सेल
माइनस 0.0591 अपान n इंटू लाग एनोड की सांद्रता बटे कैथोड की सांद्रता, एनोड की सांद्रता बटे कैथोड की सांद्रता। तो हमारा ई सेल का मान कितना आ गया, ई नॉट सेल का मान कितना 0.44 हमने निकाला है। और हमारा क्या ई सेल का मान क्या कर रहा है, यही तो पूछ रहा है। और हमारा माइनस 0.0591, एन का मान 2 है और लाग एनोड का मान कितना दिया है 0.001 अपान कितना है 1। तो हमारा ई नॉट सेल का ई सेल का मान हो जाएगा कितना, ई सेल 0.44। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम 2 काटेंगे तो कितना आ जाएगा 0.0295। तो 0.0295 माइनस 0.0295 और लाग 10 का पावर कितना आ जाएगा -3, लाग 10 का पावर कितना आ जाएगा -3। तो -3 क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा और लाग क्या आ जाएगा 10 हट जाएगा तो इतना आ जाएगा 0.44 माइनस 0.0295 गुणे कितना आ जाएगा 3, कितना है -3 हो जाएगा, कितना है -3। अब यहाँ पर हल करेंगे तो कितना जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा कितना प्लस 0.44 प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.0885 हो जाएगा 0.5285 वोल्ट। हमारा क्या जाएगा EMF का मान निकल कर आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं और सेशन की एंड की तरफ ही हम बढ़ रहे हैं और इस चैप्टर की समाप्ति की तरफ। करा कॉपर सल्फेट विलयन को 1 एम्पियर की धारा 900 सेकंड तक वैद्युत अपघटित किया गया। तो कैथोड पर निक्षेपित कॉपर के द्रव्यमान की क्या करना है, गणना करना है। तो हमारा धारा का मान यानी आई का मान यहाँ से दे दिया है और यहाँ पर समय दे दिया कितना, इतना, और एन का मान कॉपर सल्फेट के लिए क्या एन बराबर क्या Cu डबल प्लस का एन बराबर हो जाएगा क्या यहाँ से 2। तो हम जानते हैं निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान W बराबर क्या था EIT फैराडे के नियम से का एन गुणे 96,500। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसमें मान रखेंगे तो यहाँ पर कितना है द्रव्यमान यानी क्या पूछ रहा है, W की गणना करना है। और Cu का क्या दिया, E का मान दे दिया। तो तुल्यांकी भार E बराबर कितना है हमारा 63 गुणे I का मान कितना है 1 एम्पियर, समय दिया कितना 900 सेकेंड और 2 गुणे 96,500 2 गुणे 96,500। तो 1 0 2 0 क्या हो गया, कट गया। कितना हो गया यहाँ पर हमारा क्या हो गया 2 0 से 2 0 क्या हो गया, कट गया। और एन का मान कितना है 2 है, ये है। तो 2 गुणे 96,500। अब इसको हल करेंगे तो हमारा W का मान कितना आ जाएगा 567 बटे 1930। तो हमारा हो जाएगा 0.29 ग्राम। ये हमारा क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसको हल करने पर तो उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा।